हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज है अपना एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को देखो क्या है, सेट ए और सेट बी दिया गया है। ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। अब आर है वो कैसे डिफाइन किया हुआ है, देखो सेट है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का। अब एक्स वाई में क्या रिलेशन है, दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स तथा वाई का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो विषम बताया है, ओड बताया है। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। आर को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। आर किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि एक्स और वाई का हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, एक्स वाई को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या बताना है, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, करते हैं। तो देखो आर को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स ले लो, एक्स यानी सेट ए का एलिमेंट, जैसे हमने ले लिया 1। अब 1 के साथ हम क्या करेंगे, सेट बी का एलिमेंट लेंगे। भाई हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई तो लिखना है। तो एक्स कहाँ से आएगा, सेट ए से, वाई कहाँ से आएगा, सेट बी से। तो हमने सेट ए से 1 ले लिया। अब बी से कौन सा एलिमेंट लें, 4 लें या 6 लें या फिर 9 लें। तो देखो इन दोनों में रिलेशन है वो क्या बताया है कि इनका जो डिफरेंस है वो ओड होगा, एक्स व वाई का अंतर विषम होगा। तो यदि हमने 4 ले लिया तो 1 - 4 है ना ओड विषम, तो 4 आ जाएगा, यानी 1 का रिलेशन है वो 4 से है। फिर हमने ले लिया 6, तो 1 - 6 ये भी ओड आएगा, तो 1 का रिलेशन 6 से होगा। फिर हम लेंगे 9, तो 1 - 9 ये -8 आएगा, यानी यह ओड नहीं है, विषम नहीं है। तो 1 का रिलेशन 9 से नहीं होगा। अब हम ए से लेंगे 2। अब 2 के साथ 4 लें, ओड नंबर नहीं मिलेगा, विषम संख्या नहीं आएगी। 6 लें तो भी नहीं आएगी। 9 लें 7 आएगा। तो इट मीन्स 2 का जो रिलेशन है वो किससे है, 9 से है। अब लेंगे 3, x की वैल्यू हमने ले ली 3। अब 3 के साथ लिया 4, दोनों का डिफरेंस ओड है, विषम है। इट मीन्स 3 का रिलेशन 4 से होगा। फिर लेंगे 6, तो 3 - 6 ओड नंबर है, इट मीन्स 3 का रिलेशन 6 से होगा। फिर लेंगे 9, तो 3 - 9 6 आएगा। ठीक है, ओड नहीं है। अब लेंगे 5, x की वैल्यू क्या ले ली, 5 ले ली। तो 5 के साथ ले लें 4, दोनों का डिफरेंस ओड है। 5 के साथ ले लें 6, दोनों का डिफरेंस ओड है। 5 के साथ लेंगे 9, तो -4 आएगा, यानी जो डिफरेंस है वो ओड नहीं है। तो ये अपना जो रिलेशन आर है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये अपने को एक आकृति दे रखी है, फिगर बना के दे रखी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फिगर के बेस पे जो अपना रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, डोमेन बताना है, रेंज बतानी है। ठीक है, यहाँ जो रिलेशन है उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में भी, नियम रूप में, रोस्टर रूप में भी। फिर हमें इसका प्रांत भी लिखना है और परिसर भी लिखना है। तो देखिए रिलेशन आर
अब यदि पहले हम इसको लिख दें रोस्टर फॉर्म में, तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 3 के साथ। 6 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 7 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। बस हो गया ये। तो ये तो बात हो गई रोस्टर फॉर्म की। अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई। तो इसमें तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ तक। तो अब ये देखो कि एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है। तो देखो कि इन एलिमेंट्स में कैसा रिलेशन है। अब देखो ये है वो इससे 2 ज़्यादा है ना। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, 2 ज़्यादा है। फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, और कितना है, 2। यानी सेकंड एलिमेंट में हम 2 ऐड करेंगे तब जाके हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट को कहेंगे x, सेकंड को हमने कहा है y। तो x इक्वल क्या है, y प्लस 2 है। चाहे ऐसे लिख दो कि फर्स्ट एलिमेंट में से 2 कम करेंगे, 2 लेस करेंगे तब जाके हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा। यानी x माइनस 2 इक्वल क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल है x माइनस 2। अब x की वैल्यू क्या है, ये तो है x, तो x की वैल्यू है 5, 6, 7। ठीक है, तो ये हमने आर को क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अब इसमें पहले पूछा था नंबर 1 लगाकर समुच्चय निर्माण रूप, तो ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। फिर पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ही है, बस आगे फिर लिखा हुआ है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इसको हम नंबर 1 बोल देंगे, इसको नंबर 2 बोल देंगे। अब है डोमेन प्रांत। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट बना दो, तो इसमें 5, 6 और 7 होंगे। फिर हम बताएंगे इसका परिसर, रेंज। तो जो सेकंड एलिमेंट है उनका सेट बना दो, तो इसमें एलिमेंट होंगे 3, 4, 5। तो ये इसके डोमेन और रेंज हो गई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेट ए है 1, 2, 3, 4, 6। रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट है। अब ए और बी में देखो क्या रिलेशन बताया है, ए बी को यथावत विभाजित करती है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ए और बी में क्या रिलेशन है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। यथावत का मतलब है पूर्णतया। ठीक है ना। तो अब यहाँ हमें 3 बातें बतानी है। आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन प्रांत बताना है, परिसर रेंज बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, रिलेशन आर है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ए है, तो सेट ए से हमने एलिमेंट ले लिया 1। अब देखो ए और बी दोनों ही सेट ए के एलिमेंट हैं, यानी जो रिलेशन है वो ए से ए में ही डिफाइन हुआ है। अब 1 के साथ हम इनमें से कौन सा नंबर लें, तो ए बी को यथावत विभाजित करती है, तो 1 है वो उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है ना, कैसा नंबर लेंगे कि 1 उस नंबर को डिवाइड करे। यही तो रिलेशन है ए और बी में कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो 1 तो 1, 2, 3, 4, 6 सबको डिवाइड करेगा। तो 1 का रिलेशन 1 से भी होगा, 1 का रिलेशन 2 से भी होगा, 1 का रिलेशन 3 से भी होगा, 1 का रिलेशन 4 से भी होगा, 1 का रिलेशन 6 से भी होगा। इसके बाद हम लेंगे 2।
2 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 2 2 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 2 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 2 का रिलेशन है वो 2 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा। इसके बाद हम लेते हैं 3। 3 का रिलेशन 1 से होगा? नहीं। 2 से? नो। 3 से? यस। 3 3 को डिवाइड करेगा? 3 4 को डिवाइड करेगा? नो। 3 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 6 से। ऐसे ही हम लेंगे 4, तो 4 4 को ही डिवाइड करेगा। 6 लेंगे तो 6 6 को ही डिवाइड करेगा। तो ये आर को हमने क्या कर दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें बताना है इसका प्रांत, डोमेन। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं इनका सेट बना दो बस। 1 2 3 4 6। फिर हमें बताना है इसका परिसर, रेंज, इसकी रेंज बतानी है। तो जो सेकंड एलिमेंट हैं उनका सेट बना दो। 1 2 3 4 6, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अपने को रिलेशन आर दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर x x + 5 सच दैट x बिलोंग्स सेट 0 1 2 3 4 5। ये रिलेशन दिया हुआ है अपने को। तो अपने को ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका प्रांत और परिसर बताना है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम फटाफट से इसकी रेंज और डोमेन बता सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, चाहे x हो, अच्छा यहाँ पे दोनों ही x है, ये x और फिर जो y है, y की जगह क्या लिखा हुआ है, x + 5 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 5 तक होगी। ठीक है, तो चलिए हमने लिया x = 0, तो यहाँ क्या बनेगा? 0 + 5 5। हमने x इक्वल लिया 1, तो ये बन जाएगा 1 + 5 यानी 6। यानी हम x की जो भी वैल्यू लेंगे उसमें 5 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ये हमने आर को क्या कर दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि यहाँ पे तो 10 9 ही आ रहे हैं, इसके अंदर तो है ही नहीं। तो यहाँ हमें ये थोड़ी बताया कि x y बोथ आर बिलोंग्स टू दिस सेट। सिर्फ क्या कहा हुआ है कि x है वो इस सेट में है। तो देखो हमने x की वैल्यू है वो > 5 नहीं ली है ना। चलिए इसका प्रांत, डोमेन और इसका परिसर, रेंज बताते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट तो डोमेन बन जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट हैं उनका सेट रेंज बन जाएगा। तो देखो ये 0 1 2 3 4 5। बात करेंगे रेंज की तो यहाँ आ जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हमने इसके डोमेन और रेंज बता दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर x³ का सेट है। अब x है उसके बारे में बताया गया है कि x 10 से कम अभाज्य संख्या है। रिलेशन आर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x³ सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है ना, x इज ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10। ठीक, x की वैल्यू है
वो एक प्राइम नंबर लेना है, एक अभाज्य संख्या लेनी है जो लेस देन 10 हो। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2, 3, 5, 7। ठीक है, x हमने ले लिया 2। अब हमें क्या करना है, इसको बस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू हमने ली 2, तो यहाँ बन जाएगा 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स 8। हमने x की वैल्यू ली 3, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। 3 क्यूब मीन्स 27। x की वैल्यू हमने ली 4, तो यहाँ बन जाएगा 4 क्यूब। 4 क्यूब मीन्स 64। x की वैल्यू हमने ले ली, अरे सॉरी 4 कैसे लेंगे, 5 लेंगे, तो 5 क्यूब बन जाएगा, तो 125। x की वैल्यू लेंगे 7, तो यहाँ बन जाएगा 7 क्यूब। 7 क्यूब होता है 343। ठीक है ना, क्योंकि हमें प्राइम नंबर लेना है, तो 2, 3, 5 एंड 7 ये होंगे। तो ये जो अपना रिलेशन R था वो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेट A है x, y, z, सेट B है 1, 2। अब हमें A से B में संबंधों की संख्या बतानी है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, नंबर ऑफ रिलेशन A टू B फाइंड करने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 2 रेज टू पावर 6। और 2 रेज टू पावर 6 इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 64 होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो रिलेशन R दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड यानी इंटीजर, पूर्णांक। और ए बी में कैसा रिलेशन बताया है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ए और बी में कैसा रिलेशन है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो हमें इसके प्रांत और परिसर बताने हैं, डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए और बी दोनों ही इंटीजर हैं। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, इंटीजर में से इंटीजर को हम सबट्रैक्ट करेंगे, इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों ही एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। सीधी सी बात है, इसका डोमेन है वो भी इंटीजर होगा और जो रेंज है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। क्योंकि ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए का जो सेट बनेगा वो तो डोमेन होगा, बी का जो सेट बनेगा वो रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शन और मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण। क्लास कैसी रही, अच्छी लगी, अच्छे से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।